गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। और आप सब कैसे हैं? आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं? आज हम 7.8 का 2 क्वेश्चन करेंगे जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैं आपको 3 लेक्चर इसके इंटीग्रेशन के ले चुके हैं। अब हमारा आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेशन का बता चुका हूँ। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें चलेगी जो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। 7.8 के मेरे एक क्वेश्चन हुए थे जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे। आज मैं दो क्वेश्चन और कराएंगे। मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं इसका एक लेक्चर और लूँगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना होने पाए। हमारा यही टारगेट होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, ना कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको एक ही टाइप की बहुत सी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कराता नहीं हूँ। एक टाइप क्वेश्चन की एक ही एक्सरसाइज मैं कराता हूँ। तो वैसे बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी प्रॉपर्टी में बताया नहीं है। आज मैं 7.8 का स्टार्ट करूंगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए यक्स डी यक्स ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें फार्मूला क्या लगता है? b माइनस ए लिमिट यस टाइम्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच। इसी तरह आगे बढ़ेगा एफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ए प्लस n-1h। ये हमारा फार्मूला था। फार्मूले में ज्यादा कुछ है नहीं, ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब इसी क्वेश्चन को देखो आपको सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो आपको एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है, जो एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है वही आपके जेईई मेंस और 12th में भी यही आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता हमारे प्रॉपर्टी में, क्योंकि आपको भी पता है कि इसकी प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। वैसे 7.8 के ज़्यादा क्वेश्चन कभी अभी तक बोर्ड में शायद क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है। वैसे इसका क्वेश्चन टफ होते हैं और आएंगे भी। पहले इसको हम आपको एक नॉर्मल मेथड से करके बताते हैं, जो आपको अगर 2 नंबर में पूछेंगे तब कैसे करेंगे। हम लोग इसी तरह रहने देते हैं जैसे दिया है। लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी यक्स डी यक्स। अब आप इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेट करिए इसको। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर अपॉन 2। हमारा अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। अपर लिमिट तो पुट करेंगे 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आपको ये चीजें पता है कि इस तरह क्वेश्चन करने से बहुत इजी आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह आप करेंगे तो कोई आपको एक भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तब इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे पूछा लिमिट ऑफ सम बताइए इंटीग्रेशन का,
तो आप देखेंगे क्वेश्चन इजी लगेगा तो आप एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। पर आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑफ सम पूछे तो आप कभी भी इस मेथड से नहीं लगाएंगे, चाहो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितना भी पूछे, अगर लिमिट ऑफ सम पूछा है तो आपको इस मेथड से नहीं लगाना है, आपको इसी मेथड से लगाना है। मैं इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताया था वो क्या था कि मैं आपको यस के अकॉर्डिंग कराया था, आपके पेपर में एन के भी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, लेकिन इसके 3 मेथड होते हैं लगाने का। इसका 3 मेथड होता है जो आपके जेईई एडवांस में मिलता है, लेकिन 2 आपके लिए जरूरी है। 2 इसलिए बता देता हूँ, कुछ बच्चों को वो वाला सरल लगता है और कुछ बच्चों को ए। वैसे हमको दोनों में कोई दिक्कत है नहीं, तो ए है। इसको रब करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब आप इसको समझ गए होंगे, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग मान निकालते हैं। तो आपको एक चीज बताया था, एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान एच, उस वाली अपान एन। अब इसमें आप देखिए अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इसमें बी ही है, तो बी माइनस लोअर लिमिट ए है अपान एन। तो इसको लिख सकते हैं एच इक्वल टू एच एन इक्वल टू बी माइनस ए। इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको जरूरत है नहीं। और इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू बी माइनस ए अपान एच। जो आपको यस के अकॉर्डिंग बताया था उसका उपयोग इसमें होता है, और इसका उपयोग जो इससे मैं करने चल रहा हूं उसका होता है। तीनों आपको बता चुका हूं, तीनों किस किस पे लगाता है। इसका एक ये होता है फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग करना होता है, एक एन के अकॉर्डिंग और एक एच के अकॉर्डिंग। अब हम आपको एन के अकॉर्डिंग करेंगे तो एच का उपयोग करेंगे, और अगर एन के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें एच का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट हमारी क्या है, बी माइनस ए। लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान एन। एन क्या है, बी माइनस ए अपान एच। तो इसको अभी रहने देते हैं, पुट करने को 1 अपान एन इतना हो गया। एफ ए क्या है, यानी लोअर लिमिट, एफ ए ही है, ए प्लस एफ ए फिर वही लोअर लिमिट एफ ए प्लस एच। अपर लिमिट क्या है, जरूरत नहीं है, एच प्लस फिर एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच ए हो गया। इतना आप समझ गए, ये फार्मूला है। अगर इसके स्थान पे यहाँ पे कुछ लिमिट दी होती 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया होता तो यहाँ वही हम पुट कर। इस पर भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें लिमिट दी हुई है एन के अकॉर्डिंग। एन के अकॉर्डिंग तो मैं बता भी चुका हूँ आपको क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बी माइनस ए लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब 1 अपान एन इसको लिख सकते हैं ए मतलब एन बार एन टाइम्स है ए प्लस अप टू एन या ए एन, इस तरह लिख सकते हैं। प्लस अब एच 2h 3h 4h एच को कॉमन करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूला क्या लगेगा, ए एन बार है तो लिख सकते हैं ए एन लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान एच बी माइनस ए। इतना हो गया।
अब इसमें क्या ले सकते हैं, यच को कॉमन किए, यच। अब ये फार्मूले पे हो गया। कौन सा फार्मूला आपको बताया था, एक फार्मूला कि अगर 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक हो तो होता है फार्मूला n कोष्टक में, n ब्रैकेट में n-1 अपान 2। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, इतना हुआ, अब लिखेंगे b - a, b - a लिमिट यस टाइम्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें हम n कॉमन करते हैं, दोनों में n है तो कॉमन हो गए n अपान n। तो बचा क्या, a + n-1 अपान 2 और यच है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यच हो गया, यच आ गया, तो यच की वैल्यू हम पुट करेंगे। यच बराबर क्या दिया है, यच = b - a है अपान n है। तो हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा रब करते हैं ऊपर वाले को। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम यस की अब हम यस = b - a अपान n, ये आपको पता है, और यही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लिखेंगे b - a लिमिट यस टाइम्स टू इन्फिनिटी। यस n कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या, a + n-1 b - a अपान 2n। अब b - a कहाँ से आया, यस = मान रखा गया b - a अपान n। इतना हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, b - a लिमिट यस टाइम्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम इसको अंदर पुट कराते हैं। अगर अंदर हम इसको पुट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, या तो लिखते हैं n को कॉमन करते हैं, n कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा 1 - 1 अपान n, b - a अपान 2n। कैसे हुआ, अगर n को कॉमन करेंगे, बाहर रखेंगे तो यस n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान n हो जाएगा, ये हो गया। अब n से n कैंसिल हो गया। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, b - a लिमिट यस टाइम्स टू इन्फिनिटी, ये बचा। अब एक लाइन शॉर्ट करते हैं। अब इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, b - a प्लस, अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो n इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा। बचा क्या, 1 b - a अपान 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा b - a सॉरी 2a प्लस b - a अपान 2। अब हमारा ये आंसर हो जाएगा b - a अब और b + a अपान 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं जो आपको एक फार्मूले पे आया था, 1/2 b² - a²। ये हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। b - a b + a
अपान 2। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 3 अब लोअर लिमिट, सॉरी, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 एक्स स्क्वायर dx। नॉर्मल फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मली तरह से अगर करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे x2 लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 एक्स स्क्वायर dx। इसका आप इंटीग्रेट कर देंगे x³ अपान 3 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, तो आ जाएगा 27 अपान 3 माइनस 8 अपान 3, तो आ जाएगा 19 अपान 3। ये हमारा आंसर हो गया, अगर दो नंबर में आपके क्वेश्चन आए हो तो। और अगर लिमिट ऑप्शन पूछ लिया तो आपको उसी फार्मूले से करना पड़ेगा। वो फार्मूले क्या है आपको पता ही है, इस बार हम फार्मूले नहीं लिखेंगे। इतना हो गया, चलो लिख ही देते हैं फार्मूले। अब हम इसको लिमिट ऑफ सम से निकालेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकाला गया। फार्मूला क्या होगा इसमें, लिमिट ऑफ सम से करते हैं। आपको इससे पहले वो बता चुका हूं कि कैसे 2 नंबर में करते हैं। अब हम इसको लिमिट ऑफ सम में करेंगे। लिमिट ऑफ सम में निकालने के लिए आपको करना क्या है, h इक्वल टू b माइनस ए एन, तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 अपान एन, तो हमारा h इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान एन। इसको लिखते हैं और इतना रफ करते हैं। तो फार्मूले का उपयोग हम करेंगे इसमें भी। फार्मूला हमारा क्या था, b माइनस ए लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपान एन एफ ए प्लस h प्लस अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच इंफिनिटी, सॉरी एच ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट 2, लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपान एन, यह फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस h प्लस 2 प्लस 2h प्लस अप टू 2 प्लस n माइनस 1h। अब इसमें हम h की वैल्यू को पुट करते हैं। h हमारा क्या है, h 1 अपान n है, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे आया, 3 माइनस 1 हो गए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपान n 2 प्लस 1 अपान n प्लस 2 का पावर 1 अपान n प्लस
अप टू 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन n। अब इसमें हम इतना ऐड करते हैं और इतना सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इतना ऐड करेंगे और इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट s टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। कितना हो जाए इसको कॉमन करते हैं पहले, 2 प्लस 2 अप टू n प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ 2 अपॉन h प्लस 2 यहाँ सॉरी ठीक है 1 अपॉन n 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n अप टू n माइनस 1 अपॉन n। इतना हो गया। अब इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिख सकते हैं लिमिट s टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 4n। पहले इसको आप स्क्वायरिंग कर देते हैं, लिमिट s टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। इसमें क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 1 अपॉन n स्क्वायर 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इस तरह दिया हुआ स्क्वायरिंग आ जाता है तो आप इसमें लिख सकते हैं लिमिट s टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इसका हो जाएगा 4n। n टाइम दिया रहेगा तो n हो जाता है प्लस 1 अपॉन h को कॉमन करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। इतना हो गया। अगर स्क्वायरिंग होता है तो एक बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और एक बार नॉर्मल फॉर्म में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो लिमिट s टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 4n और इसका हो जाएगा n को ब्रैकेट में n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2। इतना हो चुका है। अब इसको हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायरिंग। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 4 अपॉन n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट s टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 4। इसमें क्या करेंगे, इतना है, एक चीज छूट गया है 1 अपॉन n। अब n को कॉमन करते हैं, n स्क्वायर है अब इसको लिख सकते हैं 4n प्लस 4n प्लस
स्पेस की कमी है, इसको लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं थोड़ा, इसको लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी 4 + 6 1 - m 2 - 1/n + 2 - 2/n। इतना हो गया। ये आया कैसे? इसमें n को कॉमन करते हैं, स्क्वायर हटेगा और ये n ऊपर चला जाएगा। अब इसमें लास्ट में थोड़ा और लिखते हैं 4 + 2/6 + 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/3। इसको हम थोड़ा पहले से सॉल्व किए हैं, तो मैं आंसर यहाँ लिख दिया हूँ। आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो आपको बता देना, आप हम इसके आगे मैं अगले दिन करा दूँगा। स्पेस की कमी है। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है आप हमें बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो प्रॉपर्टी बेस होगा। प्रॉपर्टी सभी बताई जाएंगी, जो क्यूएनएल और किंग रूल, इवेनार्ड अदर जो है उसको हम दो लेक्चर में पूरे ख़त्म कर देंगे। 2 या 3 लेक्चर और लेंगे इसके। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा वेक्टर और यानी ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे। वो आपके लिए ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में उससे अच्छे नंबर आते हैं। तो थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं।